बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें हम एक सिंपल सी रोटी बनाएंगे और उसको पानी में डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारी बहुत मज़े की एक रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट या 1 चुटकी के बराबर जो है मैंने इस पर नमक ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको दरमियाना जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है उससे हम इसको गूंद लेंगे। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा हम हार्ड डो बनाएंगे ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल की सी जो है ना हम इसकी डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने बहुत अच्छे से नेट कर लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट हो गए हैं और मैं यहाँ पे काउंटर पे जो है थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट कर रही हूँ और यहाँ से जो है हम अपना जो हमने मैदा गूंद के रखा हुआ है वो हम निकालेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नेट करेंगे और यहाँ पर जो है मैं एक नाइफ़ से या कोई भी आप कटर लेके इसको हम 4 इक्वल पोर्शंस में हम डिवाइड कर लेंगे, ताकि जब हम इसकी रोटी बेलें तो ये हमारी इक्वल साइज़ की जो है बनकर तैयार हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रोटी जो है वो बेल ली है। ठीक है, नॉर्मल साइज़ की हम बनाएंगे। ठीक है, एक रोटी मैंने बेल ली है। ना बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला रखना है। यहाँ पे मैंने जो है एक बड़े से बर्तन में पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए। जैसे उसमें सिमरिंग स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे मैंने उसके अंदर ये जो रोटी है हमने बना कर रखी हुई थी जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको जो है हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से जो है वो हम कुक कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है और उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ठीक है, ये देखिए रोटी मैंने निकाल ली है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो रोटी हमने बना ली थी उसको हम इस पे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद हम इसको पतली स्ट्रिप्स में जो है वो काट लेंगे। ठीक है, मैंने इसको नॉर्मल साइज़ में काटा है, आप चाहें तो इसको थोड़ा और भी पतला कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने जो है बाकी की रोटियां बनाकर उसको भी बॉईल करके इस तरह से कुछ स्ट्रिप्स में जो है वो कट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियां हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर जूलियन कट जो है वो कैरेट ली है, गाजर है, बंद गोभी ली है, उसको भी ऐसे लंबा लंबा काट लिया है और शिमला मिर्च को भी काट लिया है। वो तीनों की क्वांटिटी जो है तकरीबन 2-2 टेबलस्पून है और साथ में मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर चॉप किया हुआ या मोटा मोटा कुटा हुआ जो है लहसुन जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा चिकन था 2 टेबलस्पून के बराबर बॉईल किया हुआ, श्रेड किया हुआ, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर इसको हल्का सा जो है हम कुक कर लेंगे और इसके साथ ही मैंने अपनी जो सारी सब्जियाँ हैं वो कट करके रखी हुई थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इनको भी हम हल्का सा स्टर फ्राई जो है वो कर लेंगे। ये देखिए सब्जियां हमारी जो है बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, हमारे पास कुछ सीजनिंग है। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सॉल्ट में ऐड कर रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें कुटी हुई। ठीक है, फ्रेश मैंने यहाँ पर जो है वो काली मिर्च जो है वो क्रश करके ऐड की है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चीनी 1 टीस्पून, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, जो भी चाइनीज़ रेसिपी होती हैं उसमें हम थोड़ी सी शुगर जो है वो ऐड करते हैं। यहाँ पे जो है मैं ऐड कर रही हूँ सिरका 1 टीस्पून और इसके साथ ही मेरे पास है सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर और यहाँ पे मेरे पास है चिली सॉस, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो टोमेटो केचप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं और अगर इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहें तो आप थोड़ी सी ग्रीन चिलीज जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर जो हमने रोटी को कट करके रखा हुआ था वो उसकी जो स्ट्रिप्स है वो सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छा सा जो है मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे। ये बहुत बहुत मज़े की बन के रेसिपी तैयार हुई थी। ये देखिए इसको मैं बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है और इसी जो कुकिंग है वो हम हाई फ्लेम पे करेंगे, वरना हमारी जो सब्जियां हैं उनका पानी जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको अफ्तार में बना सकते हैं, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, घर में छोटे बड़े सब जो है बहुत मज़े से ये खाते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।